दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्म्स के डायलॉग्स तो आपको काफी अच्छे से याद होंगे, पर क्या मैथ्स इक्वेशंस या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ ये याद है? नहीं ना? यही तो होता है, क्योंकि इंडिया में पढ़ाना, लिखाना, समझाना तो सब सिखाते हैं, लेकिन याद रखना कोई नहीं सिखाता। इसलिए न्यू साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक्स पे बेस्ड ब्रेनीवुड लेके आया है सीखने का नया और इफेक्टिव तरीका, जो ना केवल स्टूडेंट्स को एंजॉयबल तरीके से घर बैठे ऑनलाइन मेमोरी ट्रेनिंग देता है, पर साथ साथ उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस करता है। तो बनाओ पढ़ाई को एंटरटेनमेंट। आप ब्रेनीवुड पर एक डिस्ट्रीब्यूटर या ट्रेनर की तरह इसका ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस भी कर सकते हैं। ये प्रॉफिटेबल, नोबल, ग्रोथ ओरिएंटेड और यूनिक भी है। तो देर किस बात की? अपने सफल करियर की शुरुआत करने के लिए आज ही कांटेक्ट करें brainywoodindia.com पर। आइए बनाए एक इंटेलिजेंट इंडिया। Brainywood, India's best innovative learning platform. Download the app now. हम में से लगभग सभी लोग एक बेहतर दुनिया का सपना देखते हैं। ऐसी दुनिया जहां मानवता सर्वोपरि हो, निस्वार्थ काम करने की भावना हो और बढ़ चढ़कर एक दूसरे का सहयोग और मदद की जा सके। लेकिन अगर आप इसमें खुद को भी शामिल कर लें तो कैसा होगा? आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलकर इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं? यकीनन आप में से कुछ लोग अपनी उंगलियों पर कुछ नाम गिन सकेंगे और अधिकतर लोग तो वो भी नहीं कर पाएंगे। पर आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इस दुनिया को बेहतर बनाने के लक्ष्य को ही अपना फुल टाइम जॉब बना लिया। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी घायल व्यक्ति या मरीज को सही समय पर ब्लड न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ब्लड डोनर की कमी के कारण हर रोज 12,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में रहने वाले किरण वर्मा ने ब्लड डोनेशन को लेकर पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। यानी इन्होंने खून के लिए अपना पसीना बहाया है ताकि भारत में किसी भी मरीज की ब्लड की कमी से मृत्यु ना हो। जिस मरीज को रक्त चाहिए उसे रक्त देकर बचाया जा सके। आइए आपको विस्तार से बताते हैं दिल्ली से सफर शुरू करने वाले किरण वर्मा के बारे में। पिछले 7 महीने से किरण वर्मा ने ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए देश के कोने कोने में पैदल जाकर लोगों को जागरूक किया और वह कार्य वे निरंतर कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने वहां पर ब्लड नाम से एक मिशन की शुरुआत की है और करीब 21,000 किलोमीटर पैदल चलने का लक्ष्य रखा है, यानी वॉक फॉर ब्लड। जी हाँ, इस मिशन को लेकर वे निकले हैं। जी हाँ, ऐसी कुछ चीज़ों के लिए लाइफ में एक बड़ी पहल, एक प्रेरणा बेहद ज़रूरी होती है, जिसे लेकर किरण वर्मा ने अपना ये सफ़र शुरू किया। ब्लड डोनेशन की गंभीरता को समझते हुए किरण ने खुद इस समस्या को सॉल्व करने की ठानी और लोगों को जागरूक करने की मुहिम शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस मुहिम में किरण अकेले नहीं हैं, बल्कि उनका पूरा परिवार उनका साथ देता है। देश के अलग अलग राज्य घूमने के बाद किरण ने जाना कि किस तरह लोगों में अवेयरनेस की कमी है और उन्होंने खुद जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। दरअसल किरण चाहते हैं कि लोग ब्लड डोनेशन को लेकर इतने जागरूक हों कि 2025 तक ब्लड नहीं मिलने की वजह से एक भी व्यक्ति की मौत ना हो। वो कहते हैं कि सरकार हॉस्पिटल बना सकती है, ब्लड बैंक बना सकती है, लेकिन ब्लड नहीं बना सकती है। इसके लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा। किरण वर्मा कहते हैं कि एक दिन में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ। 2 साल में 21,000 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की है। अब तक 6,500 किलोमीटर चल चुके हैं। जब इस मुहिम को लेकर उन्होंने प्लानिंग शुरू की थी और एक जिले से दूसरे जिले की दूरी को देखते हुए पूरे देश की मैपिंग की, तो उन्हें पता चला कि पूरे देश की यात्रा के लिए करीब 21,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। किरण मूल रूप से दिल्ली के मौजपुर इलाके के रहने वाले हैं। दिसंबर 2021 में केरल से इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, गया, अब गुजरात से और फिर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की ओर वे जा रहे हैं। किरण कहते हैं कि अपनी 90% यात्रा पैदल करते हैं। जहां जाने की परमिशन नहीं होती है या ना के बराबर आबादी, वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वे ट्रैवल करते हैं। दरअसल किरण अपनी यात्रा के दौरान लोगों से मिलते हैं, गांव-गांव जाते हैं, अपने मिशन और ब्लड डोनेट करने की जरूरत के बारे में उन्हें बताते हैं। वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव से भी वे मुलाकात करते हैं।
किरण कहते हैं कि 5 लाख स्कूली बच्चों से जनसंपर्क कर चुके हैं। अलग अलग जगहों पर 43 ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा चुके हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। इसके अलावा आदिवासी समुदाय जहां कम पढ़ी लिखी आबादी है, अब तक वो ब्लड डोनेट करने के बारे में नहीं जानते थे। उनके जागरूकता अभियान के बाद वहां के लोगों ने भी ब्लड डोनेट करना शुरू किया। दरअसल किरण जब 7 साल के थे तब उनकी मां की मौत कैंसर की वजह से हो गई थी। वो आज भी उन दिनों को लेकर कहते हैं कि बड़ा हुआ तो पापा कहते थे कि मां के लिए ब्लड अरेंज करने में उन्हें काफी दिक्कतें आई। जब किरण ने अपने इस मिशन की शुरुआत की तो घर वालों ने भी ऐतराज जताया। वे कहते हैं कि उनकी पत्नी ऐसी पहली शख्स है जिसने उनका सपोर्ट किया और उसी की वजह से वे चल पा रहे हैं और इस तरह से अपने मिशन को पूरे हौसले के साथ पूरा कर रहे हैं। दिलचस्प बात है कि किरण वर्मा सिर्फ 10वीं पास है। वे कहते हैं कि पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। पहली बार 10वीं के एग्जाम में बैठे और फेल हो गए। फिर डिप्लोमा करने की कोशिश की लेकिन उसमें भी असफल रहे। वे कहते हैं कि इस साल हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, लेकिन 75 साल बाद भी हम अपनी समस्याओं से आज़ाद नहीं हुए हैं। इन समस्याओं की जड़ भी हम हैं और सॉल्यूशन भी हम हैं, इसलिए हमें ही आगे आना होगा। CIN न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट।